कक्षा 8 की आईसीटी क्लास में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर आईसीटी के कक्षा 8 की बुक के हिसाब से चैप्टर 1 की शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों, चैप्टर 1 है आपका स्प्रेडशीट के बारे में। ये हमने आईसीटी की बुक ओपन कर ली है और जिस बच्चों के पास ये आईसीटी की बुक नहीं है वो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये है चैप्टर 1। बच्चों, चैप्टर 1 में हम सीखेंगे स्प्रेडशीट का प्रयोग कैसे करते हैं और डेटा को विस्तार से ग्राफ की सहायता से कैसे समझाया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे डेटा के साथ ग्राफ की डिटेल डिस्क्रिप्शन व्याख्या करना, पैटर्न्स को समझाना और डेटा के आधार पर ग्राफ बनाना। इसके साथ में हम डेटा पे कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सॉर्टिंग, फिल्टर, सब टोटल, और उस डेटा के ऊपर एडवांस फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं जिनसे हम कई तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि टॉप 5 स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालना है हमारे को पूरी क्लास की लिस्ट में से, अगर हमारे पास उनके मार्क्स हैं तो उन पर हम फॉर्मूले अप्लाई करके और टॉप 5 की लिस्ट निकाल सकते हैं या वीकर स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाल सकते हैं। इस तरह के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। और भी हम इसमें सीखेंगे ग्राफ को डिटेल से पढ़ना, उसका एनालिसिस करना, ये सभी इसमें जानेंगे। तो बच्चों, इसके लिए हम जो टूल यूज़ करने वाले हैं वो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपको पता होगा कि ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है। ओपन सोर्स का मतलब फ्रीली अवेलेबल है और उसका सोर्स कोड मतलब प्रोग्रामिंग कोड आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इसमें आपको ओपन टू ऑल है, उसमें आप कोई भी चेंजेस करके नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकते हो। तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम हमारे चैप्टर पे चलते हैं। अभी हमें सीखना क्या है, स्प्रेडशीट के बारे में सीखना है। उससे पहले हम स्प्रेडशीट पे काम करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, तो वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे एक मशहूर वैज्ञानिक हुआ करते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने कहा था हमें भारतीयों का आभार मानना चाहिए जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। इसका मतलब ये है कि हम भारतीयों ने सारी दुनिया को गिनती करना सिखाया। अब ये कैसे सिखाया, इसको हम आगे जानेंगे। बच्चों, भारतीय गणित 400 से 1600 ईस्वी के शास्त्रीय अवधि में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर, भास्कर द्वितीय, संग्राम के माधव और नीलकंठ समायोजी जैसे विद्वान द्वारा महत्वपूर्ण योगदान हमारी गणित में दिया गया है, जिसके अंदर शामिल है दशमलव संख्या प्रणाली को पहली बार भारतीय गणित में दर्ज कराना, भारतीय गणितज्ञों ने शून्य की अवधारणा का एक संख्या, उसी के साथ ऋणात्मक संख्या, अंकगणित और बीजगणित के रूप में अध्ययन प्रारंभिक योगदान दिया था। इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री में भारत में और आगे बढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री के अध्ययन को। अब आइए जानते हैं शकुंतला देवी जी। यह फोटो दे रखी है शकुंतला देवी जी की, और इसको आपको ध्यान रखना है कि शकुंतला देवी जी कौन थी। तो बच्चों, शकुंतला देवी जी को जब आप गूगल करोगे तो सबसे पहले गूगल पे यही आएगा शकुंतला देवी के नाम पे कि शी वाज अ ह्यूमन कैलकुलेटर। ये शकुंतला देवी एक मानवीय कंप्यूटर थी जो बहुत ही स्पीड से कैलकुलेशंस करती थी, और उसके लिए उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया गया था 1982 में। तो इस बात को ध्यान रखना आपको। अब आगे चलते हैं और हम जानते हैं हमारे डेटा के बारे में। डेटा क्या होता है? तो बच्चों, स्प्रेडशीट के प्रयोग से डेटा का विस्तार करने के लिए ग्राफ की सहायता हम ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ कैसे बनाएंगे उससे पहले हमें डेटा को समझना होगा। जब हमारा डेटा एक छोटी मात्रा में होता है तो उसे समझना काफ़ी आसान होता है। जैसे कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो हम कह सकते हैं कि 1.3 करोड़ है, तो ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। या फिर मैंने मान लो एक बच्चे से, आपसे किसी से भी पूछा कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप बताओगे सर मेरी हाइट 4 फुट 3 इंच है। तो ये एक छोटा डेटा है।
लेकिन जब एक बड़ा डेटा हो जाता है, जैसे कि आपकी क्लास में 45 बच्चे हैं और 45 बच्चों ने वार्षिक परीक्षा में क्या क्या अंक प्राप्त किए, तो सबको याद रखना मुश्किल है। तो उसको हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से रोल नंबर वाइज सबकी एक लिस्ट बना लेते हैं। रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स आए, रोल नंबर 2 के इतने मार्क्स आए, तो उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है हमारे को डेटा को। तब जा करके हमारे पास एक लिस्ट बनती है रोल नंबर 1 से 45 तक की, उनके मार्क्स उनके सामने लिखे होते हैं। तो वो क्या है, एक लिस्ट है, वो डेटा है शॉर्ट तरीके से, मतलब उसको सही तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमने ऐसे ही लिख दिया 45 बच्चों के रोल नंबर बिना मार्क्स लिख दिए बिना रोल नंबर के, और समझ में नहीं आएगा कि किसके कितने मार्क्स आए, तो ये हमें करना पड़ता है। आइए आगे चलते हैं बच्चों और याद करते हैं एक्सेल के स्प्रेडशीट प्रोग्राम के बारे में, जो हमने कक्षा 6 और 7 में सीखा था कि सेल क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है और रो क्या होती है। तो बच्चों मैं छोटा सा एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। पहले आपको MS पेंट में ले चलता हूं और वहां पे एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये आपकी ब्लैंक सीट है। इस सीट पे आपने अगर वर्टिकल लाइन बना देते हैं तो ये क्या हो गई, क्या बन गए, ये वर्टिकल लाइन से ये बन गए हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम बन गए। तो हमने जाना कि वर्टिकल लाइन सीट पे हम ड्रॉ करते हैं तो क्या बनती है, कॉलम। और यहीं पे हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं तो ये बनेगी रो। तो ध्यान रखें, हॉरिजॉन्टल लाइंस रो क्रिएट करती हैं और वर्टिकल लाइन कॉलम क्रिएट करती हैं। अब बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, जब हम इनको रो और कॉलम के हमने बना ली है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हम एक आयताकार बॉक्स को देखते हैं तो हमारे को एक रेक्टेंगल आयताकार बॉक्स में नज़र आएगा कि इसमें हम खाली जगह में कोई डेटा भर सकते हैं। लेकिन बच्चों उससे पहले हमारे को इन बॉक्सेस का नाम जानने होंगे। हम इन बॉक्सेस को नाम दे सकते हैं। बॉक्सेस के नाम देने से पहले हम रो और कॉलम को नाम देंगे। कॉलम रो के नाम शुरू होते हैं, सॉरी कॉलम के नाम शुरू होते हैं अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट A, ऐसे B, ये C, ऐसे चलते जाते क्रम वाइज, D, इस तरह से ये सीक्वेंसली चलते जाएंगे, E, F, G, H, I, ये चलते रहते हैं। और रो को नंबर दिया जाता है, रो 1, रो 2, रो 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते जाते हैं। इस तरह से ये रो और कॉलम हमारे पास बन गया। अगर हमें कॉलम को इंडिकेट करना है तो हम कॉलम का नाम लेंगे, कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C, और रो को इंडिकेट करना है तो कॉलम रो 1, 2, 3 कौन सी रो की बात कर रहे हैं। अब हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा कि इस रो में इस सेल के अंदर आपको लिखना है। अब सेल क्या होती है बच्चों, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो ये आयताकार एरिया बन रहा है, जैसे मान लो ये एरिया बना, इसको हम सेल कहेंगे। यहाँ भी एक एरिया बन रहा है आयताकार बॉक्स, इसको हम सेल कहेंगे। तो ये क्या बन रही हैं, सेल हैं। ये सभी आयताकार बॉक्स क्या कहलाएंगे, सेल, CELL, सेल। अब बच्चों इस सेल का भी एक नाम होता है। इस सेल का कैसे नाम बनता है, नाम बनता है कॉलम के नाम और रो के नंबर से मिलाकर के एक नाम बनता है। यदि बात करेंगे हम इस वाली सेल की तो इसका क्या नाम बनेगा बच्चों, कॉलम का नाम आएगा सबसे पहले A और फिर रो का नाम आएगा 1, A1, ये इसका नाम हो गया। अगर बात करें हम इस वाली रो की सेल की तो इसका नाम हो जाएगा C2। इस तरह से आप बताएंगे कि इस रो का, इस सेल का क्या नाम बनेगा, इस वाली सेल का। तो आप कमेंट में आप अपने आंसर टाइप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने सही आंसर दिए होंगे, E4। तो बच्चों अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वापस चलते हैं हम हमारी बुक पे और आगे की बारे में
आगे की स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो इस बुक के आधार पर जो आपको ये दिख रहा है एक रो है, कॉलम है, ये सब हम सॉफ्टवेयर में सीखेंगे और सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करना आपको सिखा चुका हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ सॉफ्टवेयर को ओपन करना। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमने इसमें इंस्टॉल कर रखा है एक्सेल। तो एक्सेल पे जाएंगे और एक्सेल पे क्लिक कर देंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। सेम जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है ऐसा ही एक्सेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो गया है। इसमें ये रो है, यहाँ ये कॉलम आ गया आपके A B C D, इस तरह से कॉलम चलेंगे और ये रो हैं 1 2 3 4, इस तरह से ये चलते जाएंगे। ऐसा ही आपके बुक में दिया हुआ देखिए। ये हमारे पास फॉर्मूला बार है और ये सेल एड्रेस है, जिस आयताकार बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे उसका नाम आएगा D6। मान लो इस पर क्लिक कर रहे हैं C6, जिस पे भी आप क्लिक करोगे F11, इसका नाम है F11। तो ये सेल एड्रेस अपने आप आता है जहाँ पे आप क्लिक करते हैं। और ये आपकी बुक में जैसे यहाँ फॉर्मूला बार दिखाई है तो इसमें भी फॉर्मूला बार आपके पास है, यहाँ पे ये फॉर्मूला बार है। अब इसमें कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, इजी कैलकुलेशंस जैसे मैंने बताया था। जैसे मान लो 5 बच्चों के रोल नंबर में डालता हूँ तो रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उनके रोल नंबर 1 2 3 4 5। अब इनके मार्क्स कितने आए हैं, मान लो टोटल मार्क्स, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स इनके लिख देते हैं। मान लो रोल नंबर 1 क्या है, 100 में से 69, 78, देन 82, देन 54, देन 66। अब यहाँ पे हम टोटल इजीली कर सकते हैं, कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं। ये सब हम आगे के वीडियोस में देखेंगे और आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है। इसके क्लास का रिलेटेड आज जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं आपको वर्कशीट्स आपको भेजूंगा और आपको वर्कशीट्स का होमवर्क करके मुझे रिवर्ट करना है। थैंक यू सो मच।